हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6:30 बजे और सुबह फ्रेश होने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। कल मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि कल मैंने फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो इसके लिए एक वीडियो है यूट्यूब पर जो कि आप लोग सर्च कीजिएगा फिजिकल ज्योग्राफी बाई अभिनव सर, तो वहाँ पर आ जाएगा। 7 घंटे कुछ मिनट की वीडियो है और बहुत ही अच्छी वीडियो है। फ़िलहाल अभी तक मेरा 3 घंटे ही कंप्लीट हो पाया है, बट बहुत ही डिटेल्स में सारी चीज़ें सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा क्या होता है कि मैं जैसे कोई भी सब्जेक्ट जैसे पढ़ना स्टार्ट करती हूँ या फिर मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़ना होता है, पहले मैं बुक पढ़कर ट्राई करती हूँ। अगर बुक में मुझे इंटरेस्ट आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर मैं उससे रिलेटेड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से रिलेटेड टॉपिक सर्च करती हूँ यूट्यूब पर और सारे टीचर्स का देखती हूँ कि कहाँ से पढ़ने में मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये सर से पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और यहीं से मैं ये जो फिजिकल ज्योग्राफी का वीडियो है वो कंप्लीट करूँगी। 7 घंटे की क्लास है, 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं बुक पढ़ूँगी। कल मैंने 2 घंटे के आसपास की वीडियो कंप्लीट की थी रात के टाइम और आज सुबह मैंने फिर से वहीं से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं ना तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ना। और जब आप सिर्फ एक ज़बरदस्ती मतलब पढ़ने का ट्राई करेंगे, नहीं मुझे बस पढ़ना है, तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने 2 घंटे की क्लास ली थी तो आज मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। कल कोई मुझसे पूछ भी रहा था कि मैं अपना रूटीन या फिर शेड्यूल बताऊं कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो सिस्टर, मेरा ना कोई शेड्यूल है और ना ही मतलब कोई रूटीन है, क्योंकि अगर मैं अकेले होती तो मैं मतलब अपना रूटीन या फिर शेड्यूल फिक्स भी कर लेती, और बच्चे के साथ हो तो कुछ भी कर लूँ वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। एंड खुद भी कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अपनी भी मतलब बॉडी है, शरीर ही है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है इस टाइम भी, बट मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है तो मैनेज कर रहे हैं, चल रहा है। थोड़ा कम ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, बट पढ़ाई डेली करती हूँ मैं। बाकी मेरा कोई भी शेड्यूल, कोई भी रूटीन नहीं है। बस जब भी मतलब जो भी टाइम बच जाता है, मिल जाता है, जब भी मेरी बॉडी मुझे अलाउ करती है, मैं तुरंत अपना लेकर बैठ जाती हूँ। क्योंकि एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं, तो पूरे 24 घंटे का मैं वीडियो नहीं शूट कर सकती, क्योंकि बच्चे का ही काम इतना ज़्यादा हो जाता है और अभी स्कूल जाने की वजह से और भी काम मैंने बढ़ा रखा है, तो मुझे भी थकान हो जाती है थोड़ा सा। तो जितना मैं कर सकती हूँ कि कंटिन्यूटी बनी रहे यहाँ पर भी, क्योंकि इससे भी मुझे थोड़ा कुछ फ़ायदा हो ही जाता है। और बाकी मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। वैसे एक चीज़ किसी ने मतलब दीदी हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि ऐसे एग्ज़ाम को फोकस करो कि जिसके भी वैकेंसी नहीं आई हो, और उसके लिए पहले सिलेबस कंप्लीट करो और खूब अच्छे से पढ़ो। तो अभी मैं उनकी बातों पर गौर कर रही हूँ और मैं यही कर रही हूँ। अभी खूब अच्छे से मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी और जब भी आरओ का एग्ज़ाम होगा, अभी दिसंबर में होगा या फिर आगे चलकर होगा, अगर आगे चलकर होता है तो शायद मुझे उसका कुछ बेनिफिट मिल भी जाएगा, और अगर अभी दिसंबर में ही हो जाएगा तो कहाँ टाइम बचा है। फ़िलहाल उसके लिए भी इतनी सारी नौटंकी चल रही है कि आयोग अपनी जिद पर है, बच्चे अपनी जिद पर हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ गलत हो ही रहा है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें चल रही है नॉर्मलाइजेशन की, तो ये आज के लिए ही नहीं है, ये हमेशा के लिए हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं तो न्यूज़ वगैरह पे फोकस नहीं कर रही हूँ। जो चैनल मैंने ज्वाइन कर रखा था टेलीग्राम पर, वहाँ पर कोई अपडेट आ जाता है तो वही देख लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपना टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं इवन फ़ोन वगैरह भी बहुत कम ही यूज़ करती हूँ इस टाइम। आज सुबह मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट उठी थी, तो लगभग 1 घंटे के आसपास की ही पढ़ाई हुई थी। 1 घंटे क्या, 50 मिनट ही पकड़िए। उसके बाद फिर सारवी के लिए दाल रोटी बनाएं, क्योंकि सारवी सुबह दाल रोटी ही खाकर जाती हैं। दाल में मतलब बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ और दाल में रोटी भिगा देती हूँ। कोई मुझसे पूछ रहा था ना, मिक्सर में पीस कर देती थी, तो अभी भी वही करना पड़ता है जब जल्दी खिलाना होता है। तो वो गल जाती है रोटी और मैं उसको मिक्सर में पीस लेती हूँ और सारवी फटाफट से खा लेती हैं आराम से। तो वो खाकर दाल रोटी जाती हैं। उसके बाद उनके लिए कुछ लंच बनाना होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने पैक किया एंड ले गई। मैं सारवी को छोड़ कर आई। फ़िलहाल आज से सारवी का स्कूल पहले 8:30 से 12 बजे तक था और अब आज से 9 बजे से 12:45 बजे तक हो गया है। तो फ़िलहाल मैं 9 बजे छोड़ कर आई। 9 क्या मतलब आते आते 10 मिनट तो लग ही जाता है, पैदल आते हैं 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। और आने के बाद फिर मैं आज नहाई नहीं, मैं जस्ट मतलब ब्रेड सेकी और चाय बनाई, क्योंकि सर्दी हो गई है और जैसे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है खाने पीने में, तो कुछ भी मन नहीं कर रहा था ब्रेकफास्ट करने का, तो बस वही ब्रेड सेका, चाय पिया और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पर पढ़ने के लिए। और कल मैंने करंट अफेयर नहीं किया था और आज का भी है, तो मैं दोनों करंट अफेयर अभी यहाँ पर कर रही हूँ।
दोनों दिन का करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद, जैसा कि मैंने कल बताया था आप सभी को कि सर साथ में राज्य दर्शन भी करवाते हैं, तो अभी यूपी चल रहा है तो उसका भी मैंने नोट्स मतलब बनाना स्टार्ट किया। नोट्स क्या मतलब पेज पर मैंने नोट डाउन किया है। तो एक कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ देखिए मैंने बोर्ड के नीचे चिपका दिया था उसको, और अभी 2 दिन शायद और लगेंगे। तो आज थोड़ा सा सर ने कराया था और अभी कल भी करवाएंगे, तो उसको मैंने रख दिया है। और यहाँ पर मैं फिर से पॉलिटी पढ़ने बैठ गई थी। बीच में एक कॉल भी आ गई थी, तो उसमें भी 10-15 मिनट मेरे चले गए थे। उसके बाद अभी मैं पॉलिटी का एक चैप्टर रिवीजन कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं सार्वी को लेने जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पॉलिटी पढ़ रही थी घटना चक्र से ही। और पता है क्या होता है कि 2 घंटे तो मेरे बीत जाते हैं, 2 घंटे नहीं पता चलता है, बट उसके बाद जैसे मन नहीं लगता है मेरा। मुझे ऐसा लगता है कहीं रो ना रही हो या फिर कहीं कोई कुछ बोला ना हो। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसे चलती रहती हैं और मेरा मन ही नहीं लगता, तो फिर फाइनली मैं बंद करके चली जाती हूँ। तो वैसे आज मैं सुबह नहाई नहीं थी, मतलब पढ़ने बैठने के पहले, तो मुझे नहाना भी था रेडी, मतलब अब स्कूल जा रहे हैं तो ऐसे नहीं जा सकते, तो इसलिए थोड़ा सा गेटअप तो थोड़ा चेंज करना ही पड़ता है। तो वो सब किया एंड उसके बाद फिर खाने का कुछ मन नहीं था, तो कुछ लंच बनाया नहीं, और फिर मैं सार्वी को लेने चली गई क्योंकि मुझे नहाना भी था, इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी पढ़कर। और अभी मैं कोशिश करूँगी कम से कम 3.5 घंटे उनको छोड़ूँ स्कूल में। धीरे धीरे आदत होगी उनको भी, धीरे धीरे मुझे भी होगी। फ़िलहाल सार्वी को तो आदत हो गई है, बट मुझे ही थोड़ी सी जैसे प्रॉब्लम हो रही है। फ़िलहाल मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी, लगभग 15 मिनट वहां पर वेट कर लेने के बाद फाइनली सार्वी को मैंने बुला लिया था। और आज मुझे इनका हेयर कट भी करवाना था क्योंकि बाल थोड़े इनके बड़े हो गए हैं, और पोनी बनाती हूँ तो बनाने नहीं देती हैं, और हमेशा पसीना हुआ रहता है जिसकी वजह से छोटे छोटे दाने भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आज इनका हेयर कट भी करा दी, और लाने के बाद फिर मैं इनको सुला दी। और जैसा कि मैंने बताया मुझे कुछ खाने का मन नहीं था, तो मैं उधर से ही थोड़ा सा तीखा करवा के राइस पैक करवा के ले आई थी। तो मैंने भी अपना लंच किया और उसके बाद थोड़ा आराम किया, फिर मैं अपना पढ़ने बैठ गई थी। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से फिर मैंने आगे वीडियो नहीं शूट किया। और आज पता है क्या हुआ, आज मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर मिली थी जो कि यहीं गली में रहती हैं। मैं जा रही थी सार्वी को लेने के लिए और वो मुझे देखकर हंस रही थी। मैं सोची मुझे शायद कुछ लगा हुआ है मेरे कपड़े में या फिर कुछ तो था, बट वो मेरे पास ही आई और फिर मुझसे बोली और मुझे बताई कि दिसंबर से मैं आपकी वीडियो देखती हूँ और सार्वी उनको बहुत प्यारी लगती हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ। आज के लिए बाय बाय।